अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासिनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। ध्यान के आसन में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। पीठ की हड्डी गर्दन सीधी रहे। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो अनुकूल लगती हो उसका चयन कर सकते हैं। मन को सुझाव दें। इस वक्त मैं प्रवचन हॉल में हूँ, मैं सामायिक में हूँ। मेरा बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में जाना है। मुझे वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। जब श्वास लें तो नमो का उच्चारण करें, छोड़ें तो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। मन को स्थिर करें, सहज करें। प्रतिमा की भांति अडोल, स्थिर, अकंप, बिल्कुल शांत। कल के विषय का चिंतन करें। मैं कैसा समझदार कहलाने वाला अपनी नासमझी का परिचय देता हूँ। अनित्य संसार को नित्य मानता हूँ। नित्य मानकर उसमें दुखी ज़्यादा और सुख का आभास कभी कभी कर पाता हूँ। अनित्य वस्तु में अगर सुख होता तो आज मैं सुखी होता। पर दुनिया में जहाँ भी नज़र डालो, हर व्यक्ति सिर्फ दुखी दुखी और दुखी दिखाई देता है। क्या मैं भी रेस दौड़ रहा हूँ दुखी होने की? कुम्हार ने मिट्टी लिया, उसी मिट्टी से घड़ा बना दिया, उसी मिट्टी को तोड़ा, ग्लास बना दिया, उसी मिट्टी से बर्तन बना दिए। आकृति बदल गई पर प्रकृति नहीं बदली।
मैं आकृति से मनुष्य और प्रकृति से। मुझे विचार करना होगा, मुझे निर्णय करना होगा कि अनित्य संसार में मेरी पहचान कहीं गुम तो नहीं जाएगी, खो तो नहीं जाएगी। मैं कौन हूँ? अपने आप से पूछें, को हम, मैं कौन हूँ? ये रंग बदलते हुए बाल मैं हूँ, ये रंग बदलती हुई त्वचा मैं हूँ, ये पुद्गल के अंदर परिणमन होने वाले मांस मज्जा रक्त मेरु मैं हूँ। ये नित्य नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद। मैं हूँ तो ज्ञानानंद स्वभावी, मैं तो हूँ सहजानंद स्वभावी, पर मैं अपने इस स्वरूप को शायद भूल चुका हूँ। मैं अपने आप को किसी का पापा मानता हूँ, किसी का बेटा मानता हूँ, किसी का भाई मानता हूँ, किसी का पति मानता हूँ, पर अपने आप को जो मैं हूँ क्या मान पाता हूँ? सब मान लेता हूँ, जान लेता हूँ, पर जिसके लिए जीना है उसके लिए क्या मैं जी पाता हूँ? और जबकि ज्ञानी बोल रहे हैं सब रूपी पदार्थ, जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है, पैर के नाखून से लेकर सिर की शिखा तक, सब कैसी है? अनित्य अनित्य अनित्य। आज तक इन सिर से कितने बालों को अलग कर चुका हूँगा, हाथ से कितने नाखून को अलग कर चुका हूँगा। कैसे थे ये? कहाँ गया मेरा वो 5 वर्ष की उम्र का शरीर, 10 उम्र के वर्ष का शरीर, 20 वर्ष के उम्र का शरीर? कहाँ गई मेरे चेहरे की चमक? कहाँ से आ गई ये झुर्रियाँ? कहाँ से आ गए ये सफ़ेद बाल? कहाँ से? मेरे मजबूत पैर क्यों लड़खड़ाने लग गए? मेरी अच्छा देखने वाली आंखें कमज़ोर क्यों पड़ रही है? मेरी पाचन शक्ति क्यों कमज़ोर पड़ रही है? तो ज्ञानी एक ही चीज़ फरमा रहे हैं, सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इन सब के बीच कुछ नहीं बदल रहा तो वो तुम्हारी आत्मा, और वो ही एकमात्र नित्य है, नित्य है, नित्य है। पूर्ण जागृति के साथ चिंतन करें, विचार करें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक ही आवाज़ आनी चाहिए, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी, 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 हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी। मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। मैं ये बाहर दिखने वाला जड़, पृथ्वी काय का कलेवर, ये मैं नहीं हूँ। ये जो भी घट बढ़ हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो मुझ में नहीं हो रहा। मैं कौन हूँ? तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं सिर्फ
देखने जानने वाला हूँ। गलती मैं ये करता हूँ कि मैं जुड़ जाता हूँ। ज्ञानियों ने कल परिभाषा दी थी, सकल जगत छे एठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। ज्ञानियों को सारा जगत ऐठवत अर्थात जूठन के जैसा दिखाई देता है, स्वप्न के समान दिखाई देता है, और यह ज्ञानियों की दशा है, और बाकी तो पोथी पढ़े हुए पंडित की जैसी स्थिति है। पूर्ण जागृति के साथ चिंतन करें, मैं कौन हूँ? मैं अनित्य हूँ या नित्य हूँ? मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I? Who am I? मैंने अपनी आँखों के सामने इस दुनिया से कितने लोगों को जाते हुए देख लिया, कितने लोगों को मैंने अपने हाथों से विदा कर दिया। कौन थे वे? नित्य की अनित्य? तो जिस शरीर को मैंने देखा, जिस शरीर को मैंने हाथों से विदाई दी, वो अनित्य थे, पर उनकी आत्मा नित्य थी। पर मैंने क्या देखा? सिर्फ नित्य को देखा या अनित्य को? तो मैंने सिर्फ अनित्य को देखा। पूर्ण जागृति के साथ चिंतन करें, निर्णय करें, विचारों को दृढ़ करें। मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी शीतल छाया में आप सब, हम सब अपनी धर्म में जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप हम सबके आस्था के केंद्र, प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी जिनकी पावन ऊर्जा में उपस्थिति से अपने आप को हर्षित गर्वान्वित महसूस कर रही है, जहाँ का जन जन उनकी वाणी को सुन सुनकर प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, ऐसे गुरुद्वयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, परमात्मा महावीर का शासन, और उस शासन में भी हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया? तो हमको परमात्मा के शासन में, परमात्मा के शासन में उनकी आज्ञा में चलने वाले, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले साधन मिल गए। साधन मिलने के बाद अगर उपयोग नहीं किया जाए, मोबाइल रिचार्ज करवाया और वैलिडिटी कितने दिन की रहती है? कितने दिन की रहती है? 30 डेज। और अगर उपयोग नहीं किया, हाँ, तो क्या हो जाती है? वैलिडिटी। एक पिता ने अपने पुत्र को 86,400 रुपये दिए और उस पुत्र को कहा कि तुम इसको सुबह से शाम तक जितना यूज करना है, जैसे खर्च करना है कर लो,
जो यूज़ नहीं कर पाओगे वो पैसे तुम्हारे वापस ले लिए जाएंगे, लैप्स कर दिए जाएंगे, तुमको वापस मिलेंगे। क्या करेगा वो बच्चा? पूरी फ्रीडम है, जैसे यूज करना है करो। कितने पैसे दिए? 86,000। क्या करेगा वो? हाँ, अब क्या करेगा? दिल्ली जैसी माया नगरी में क्या करेगा वो? ये बात अलग है कि आप लोगों ने माया नगरी को कौन सी नगरी बनाई है? इंटेलेक्चुअल नगरी। तो उस इंटेलेक्चुअल नगरी में वो उसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा? सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, कभी मूवी देखने गया तो कभी कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ जाते हो आप लोग? अरे आप नहीं जाते, पर आपके बच्चे आते हैं, तब आपकी पहले से तैयारी कहाँ की रहती है? कहाँ जाएंगे? अरे मोती स्वीट्स, वहाँ का थाली अपने घर में भी नहीं मिलता, वैसा कहाँ मिलता है? कहाँ जाएंगे? जरा विचार कीजिए। वो बालक भी विचार कर रहा है और अपनी शक्ति का और अपने समय का पूरा उपयोग कर रहा है। और आज किस में नहीं जा रहा है? नींद में नहीं जा रहा है, गफलत में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जाएगा तो पिताजी ने जो 86,400 रुपये दिए हैं, जितना उपयोग करना है कर लेगा, नहीं करेगा तो पिताजी वापस देने वाले 20-25 हजार दौड़ भाग के यूज कर पाया, और बाकी पैसे शाम तक क्या हो गए? बच गए। और सुबह पिताजी ने क्या कर दिए? लैप्स कर दिए। वो बच्चा समझदार था कि ना समझ था कि 86,000 में से सिर्फ 20-25 हजार? समझदार था कि ना समझ था? ना समझ था, समझदार था। धन्यवाद, आपने अपना जवाब दिया उसके लिए। पर ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि हमको रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। और हर घंटे में मिनट 60। 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 1440। एंड 1440 इंटू 60 दैट बिकम्स 86,400। हमको परमात्मा ने कितना समय दिया? रोज दिया। कितना? 86,400 सेकंड। और हम किस में गंवा देते हैं? नित्य की आराधना में या अनित्य की? सोना नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। खाना नित्य है या अनित्य? अच्छे कपड़े खरीदने के लिए बाजार में जाना नित्य है या अनित्य? अनित्य है। अच्छी अच्छी चीजों को देखने के लिए उत्साहित होना नित्य है या अनित्य? हाँ, क्या है? तो जरा विचार कीजिए, 86,400 सेकंड जो मिले हैं उसमें नित्य की आराधना कितनी? कितनी? हाँ, 60 मिनट भी टिक जाओ तो कितना सेकंड होता है? सिर्फ 3600। बाकी का जरा विचार कीजिए। ये परमात्मा का शासन, ये परमात्मा की जिनवाणी हमको क्या दे रही है? रोज अनित्य समय देती है। किसके लिए? अनित्य साधन देती है। किसके लिए? नित्य में इन्वेस्ट करने के लिए। वो बच्चा नासमझ क्यों था? पिताजी ने ये नहीं बोला था कि तुम इन्वेस्ट मत करना। जितना खर्च किया खर्च करता, कोई बात नहीं थी। बाकी पैसे से क्या करता? आप लोग क्या करते हो? ज्वेलरी वाले के पास जाओ और कुछ नहीं तो क्या लेके आ जाओ? एक गिन्नी लाके चुपचाप डाल दो। वो गिन्नी कब काम आती? जब हड़ी बड़ी हो। आजकल गिन्नी मतलब हार्ड कैश, उसकी परिभाषा बदल गई। क्या बोलते हैं इसको? ये हार्ड कैश है। कितनी देर में कन्वर्ट हो जाता है? कितने देर में? हाँ, 2 मिनट में रोकड़ा हाथ में आ जाता है। तो ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं, इस संसार में सारी चीजें किससे भरी हुई है? तो एक ही चीज है, अनित्य,
अनित्य और अनित्य, हम कौन है इसके बीच? तो हम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में हैं जो नित्य की आराधना कर सकते हैं। और वो कब तक कर सकते हैं? नित्य कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। जितना खर्च करना है कीजिए, पर जो बच जाए उसको क्या कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, तो नित्य में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? जब हड़ी बड़ी का समय आएगा, आपातकाल की स्थिति आएगी, और कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? तो वही काम आएगा। अनित्य भावना हमको आगे बढ़ाते हुए असरण भावना तक ले जा रही है। और असरण भावना क्या बोलती है? आचार्यांग सूत्र में परमात्मा ने फरमाया, उवायम चौणम नच्चा, मतलब क्या होगा? उत्पन्न होना और मरना, ये एक क्या है? चेन है, साइकिल है, क्रम है। ये कभी रुकने वाला समझदार व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्योंकि जैसे ही जन्म मरण होगा, जिसकी हम शरण मानते हैं वो शरण क्या हो जाएगी? एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, ताकत लगाता है, और एक अपने देश से एक अन्यत्र देश में पहुंच जाता है। अब अन्यत्र देश में पहुंचने पर उससे क्या मांगा जाता है? वहां जाने के बाद क्या मांगा जाता है? पासपोर्ट। उसके द्वारा क्या देखी जा रही है? उसकी सिटीजनशिप। और उसकी वहां की सिटीजनशिप कितने दिन रुकने देगा वो? 6 महीने। उसके बाद वहां से दूसरी कंट्री में चला गया, वहां से फिर 6 महीने बाद वीजा होगा तो, और वीजा नहीं है तो तुरंत एयरपोर्ट से ही वापस तीसरी कंट्री में चला गया। वहां से तो कोई उसको रखने वाला है? कौन सा देश रखेगा उसको? जिसके पास उस देश की सिटीजनशिप नहीं है जहां वो जा रहा है, तो कोई देश वाला उसको रखेगा? हाँ, नहीं रखेगा। ऐसी स्थिति किसकी है? हम आज तक कितनी बार कितने देश में चले गए, पर कोई हमको रखने को तैयार होता? हर जगह से 84 लाख जीव योनियों से हर बार हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्योंकि मुझे कौन नहीं मिला? मुझे वास्तविक अपनी शरण आज तक मिली ही नहीं। और इसलिए क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? कब से भटक रहा हूं और कब तक भटकने की तैयारी है? क्योंकि मैंने शरण किसको माना? वास्तविक में जो शरणभूत है ही नहीं, जिसका खुद का परमानेंट ठिकाना नहीं है, वो मुझे शरण दे सकता है। जब छोटे थे तब किसकी शरण मानते थे? माँ बाप की। माँ बाप चले गए, अब किसकी शरण? हाँ, खुद की शरण। और जब बच्चे बड़े हो गए, अब किसकी शरण? बच्चों की शरण। बच्चे बड़े होकर सूरज चंदा के जैसे दूर दूर चले गए, अब किसकी शरण? नौकरों की। और वो नौकर भी दूर चला जाए तो फिर किसकी शरण? अनाथ आश्रम की। कैसी विकट स्थिति आज के समय में हमको देखने की मिल रही है, जिसके पूरे परिवार के लोग सब साथ में आजू बाजू दिखाई देते हैं, सिर्फ फोटो में। वो लिए लिए घूमता है, ये मेरा बेटी है, ये मेरी बेटा है, पर कहाँ रहता है? हाँ, अनाथ आश्रम में। क्या करोगे आप? हम वास्तविक में स्वयं के नाथ हैं या अनाथ हैं? हाँ, क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि मेरी दुकान में 25 स्टाफ है, 30 स्टाफ है, 50 स्टाफ है, मैं सबका क्या हूं? नाथ हूं। अरे तुम्हारा नाथ कौन? तुम्हारा नाथ कौन? राजनांदगांव में एक श्राविका जी हैं, घर में 2 प्राणी है, इन मीन ले दे के कितने बचे हैं? 2। और कितनी मालूम है काम वाली? 5।
कितनी है? ये बाइयां अलग अलग समय में आती हैं, इसलिए वो बड़ी बाई व्याख्यान में पूजा में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि सबके आने का टाइम अलग अलग है। अब कौन नाथ और कौन अनाथ? नाथ कौन है? वो 5 नाथ है या एक नाथ है? हाँ, कौन है? कौन है नाथ? कौन है? एक दिन नहीं आए तो श्रावक जी बोलते हैं 10 बार फोन आता है, 2 लोगों में बर्तन कितने निकलेंगे? अब नाथ कौन? जिसको किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहे वो नाथ, और जिसको किसी की डिपेंडेंसी रहे वो कौन है? अब 2 बर्तन किससे नहीं मंज रहे? 2 लोगों की रोटी कितनी बनाएंगे बना के? क्या नहीं हो रहा है? सच्ची घटना है। वो नाथ है कि अनाथ? दास है कि मालिक? हाँ, और हम कौन है? आपको कोई दास बोल दे तभी क्या हो जाएगा आपका? हाँ, मारा साहब मेरे हाथ की चूड़ी देखते नहीं हो क्या? दिखाओ जरा ऊपर करके। सॉलिटेयर की है पूरी, और मेरे को आप अनाथ बोल रहे हो, दास बोल रहे हो? चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, ये क्या है चूड़ी? नित्य की अनित्य? अनित्य है। और अनित्य कभी आपका मालिक हो सकता है, पर अभी क्या बन के बैठा है? एक चूड़ी का एक का पत्थर गिर जाए, कंकर गिर जाए, अब क्या होगा? पूरे दादावाड़ी की कभी सफाई नहीं होगी, और अब क्या हो जाएगी? पूरे चप्पे चप्पे की सफाई हो जाएगी। मेरा क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? कभी सफाई करवाना हो तो क्या करना? एकदम सिंपल तरीका, मेरे सॉलिटेयर की अंगूठी कहीं गिर गई है। ऐसी सफाई तो दिवाली में भी नहीं की होगी, जैसी कब कर देंगे? तो कौन है हम वास्तविक में? हाँ, कौन है? नाथ है कि दास है? किसके? अनित्य चीज का दास कौन बन गया? नित्य कौन बन गया? बड़े विचार करने जैसी चीज है। शरण किसकी ले रहे हैं जिसकी खुद कोई शरण नहीं है, और किसके सहारे सुखी हैं? अरे मेरा 50 लाख बैंक में बैलेंस है, अब मुझे कोई टेंशन। किसकी शरण ले रहे हैं? व्यक्ति की पहचान किससे हो रही है? किससे हो रही है? नित्य से या अनित्य से? अनित्य से। क्या करना फिर? क्या करना? कोई वास्तविक जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं कहां से आया हूं ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, तो असरण भावना में क्या बोल रहे हैं? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत राजपाट छूटे, वस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लूटे। चक्र रतन हल धर सा भाई, काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की, विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। क्या होता है? सिंह कौन है? मानो एक मृग हो और उसके पीछे सिंह लग जाए। अब सिंह के सामने मृग के पास ताकत कितनी? बचा सकता है वो अपने आप को?
तो लगभग नामुमकिन। ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे लिए सिंह रूप कौन है? काल। और काल किसको नहीं छोड़ता? किसी को छोड़ता है? आज तक है किसी के पास परमानेंट लाइसेंस? हाँ, आपके लाइसेंस में जरूर लिख दिया जाता है परमानेंट लाइसेंस, तो कभी प्रश्न उठा नहीं कि जब मैं ही परमानेंट नहीं हूं, लाइसेंस कैसे परमानेंट हुआ? पर लिखते हैं ना। हाँ, जरा विचार कीजिए, ये काल कैसे बैठा है? क्या बैठा है? तो पूरा सिंह के तरह मुंह फाड़ के बैठा है, और जैसे ही समाप्त हुआ समय, क्या करेगा वो? क्या करेगा? और कहां ले जाके छोड़ेगा? कहां? क्या लगता है आपको? कहां कहां जा चुके देखना है? एक बार एक व्याख्यान में बहुत भयंकर भीड़ उमड़ी। क्यों पता है? क्यों? उस व्याख्यान का विषय था कल आपका भविष्य बताया जाएगा। तो सोचो, जो आज नहीं आए हैं वो भी कल व्याख्यान में आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, जो थोड़ी सी जानकारी रखता है, ज्योतिष बनने के लिए कुछ कॉमन सेंस चाहिए, और कुछ क्या चाहिए? आर्ट ऑफ लाइंग, कॉमन सेंस। तुम जितनी मेहनत करती हो, जितना मेहनत करते हो, उतना तुमको यश मिलता किस पे लागू नहीं है? हाँ, किस पे लागू नहीं है? तुमने पूरी जिंदगी सबके लिए बिता दी, पर कोई तुमको महत्व, सही है कि गलत? सही है। तुम अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। अभी थोड़ी तुम्हारी स्थिति नाजुक चल रही है। चल रही है क्यों? कोरोना के समय हर की स्थिति क्या हो गई थी थोड़ी। तो क्या चाहिए? बाजार को देख लो, इनका क्या है काम, वैसे क्या कर दो। पर उसके ऊपर भी व्यक्ति श्रद्धा कर लेता है, पर किसके ऊपर श्रद्धा नहीं कर पाता? जो सत्य के प्रतिपक्षी नहीं है बल्कि पक्षी हैं, साथ देने वाले हैं, उस पर भी क्या कर लेते हैं? देखना है आपको अपना भविष्य कि कल दिखाएं? देखना है? चलो आज भूतकाल दिखा देते हैं और कल क्या देख लेना। अभी डाल दो मैसेज, कल आपका भविष्य बताया जाएगा। जो नहीं आए हैं वो भी कहां दिख जाएंगे। और ये ऐसा हुआ, ये सत्य घटना है। उन आचार्य भगवान ने मैटर रखा, व्याख्यान का टॉपिक था कल आपका भविष्य बताया जाएगा, और प्रवचन सुनने उमड़ी भीड़। क्यों? क्योंकि क्या बताया जा रहा था? पर भविष्य सुन के शायद आप सावधान हो, इसकी संभावना कम है। एक संत मिले और उनको किसी ने बोल दिया तुम तो एक भव अवतारी हो, और अब क्या हो गए वो फूल के। जबकि एक भव अवतारी यहां हो सकता है अभी, वो सीधे कहां जाएगा? हाँ, और उसके लक्षण दिखेंगे नहीं दिखेंगे? क्रोध कम नहीं हो रहा है, मान कम नहीं हो रहा है, इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, संज्ञाएं कम नहीं हो रही है, तो क्या वो एक भव अवतारी हो सकता है? पर क्या कर लिया? तो आज थोड़ा किसको देख लेते हैं? किसको? पास्ट को। संभव प्रभु जी मेरे घर का पता बता दो, मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। संभव प्रभु जी मेरे घर का पता बता दो, मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। संभव प्रभु जी मेरे। क्या बोल रहे हैं कि संभव प्रभु कौन है? असंभव को संभव बनाते, और ऐसे प्रभु संभव नाथ कहते। और क्या कर रहा हूं मैं सबका पता जानता हूं, पर अपने घर का पता
कोई आपको पूछे कहाँ से आए थे, तो आप बोल दोगे मैं जीके 2 से आई हूँ, जीके 2 से आया हूँ। जीके 2 में कहाँ से आए? तो बरसत, तो मैं तो दिल्ली की थी, तो दिल्ली से दिल्ली में कहाँ से आए? पता है? तो बोल देंगे माँ के कुक्षी से। माँ की कुक्षी में कहाँ से आए? तो ये एक प्रश्न ऐसा है जो आज तक सुलझा नहीं या सुलझाना चाहा नहीं। और दूसरा प्रश्न कौन सा है? यहां से कहां जाओगे? हमारे साथ वहीं जीके 2, वहां से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, घर से फिर और कहां करना पड़ेगा? कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा या रहना पड़ेगा? हाँ, और ये जीवन की सच्चाई है। जिसके किस्मत में कभी देखने में, विचार करने में आता है, और जिसके किस्मत में सुख नहीं हो तो जिंदगी भर क्या नहीं मिलता? मिलता है। क्यों नहीं मिलता? उसका कारण बता रहे हैं। मैं जानता हूं जग को, पर भूल बैठा निज को। चोला मिला है नर का, पर पाया ना प्रभु को। मैं जानता हूँ जग को, पर भूल बैठा निज को। चोला मिला है नर का, पर पाया ना प्रभु को। संसार माया नगरी, संसार माया नगरी। इससे मुझे निकालो, मैं भटक रहा हूँ कब से। अपनों से अब मिला दो। क्या बोल रहे हैं? क्या किया मैंने? मैं जानता हूँ किसको? तो मैं सब जानता हूँ जो जानकारी मेरे कोई काम की नहीं है। पर को मैं पूरा जानता हूँ, पर किसको भूल के बैठा हूँ? मैं निज को भूल कर बैठा हूँ। और किसका चोला मिल गया? चोला मिला मनुष्य का, नर का। और किसको भूल गया? मैं प्रभु को भूल गया। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या है? मैंने किसको भूल गया? जो कभी अपने आप को नहीं भूलते, और मैं उनको भूल गया। मेरे परमात्मा दुनिया में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। मैंने कल आपको टास्क दिया था, आप भूल गए होंगे, पर मैं भूला नहीं हूं। क्या टास्क था? हाँ, सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाना है। मिला? हाँ, आपको और समय चाहिए और लीजिए, पर नहीं मिले तो पूछिए तो सही, महाराज साहब आप बताओ हमको मिला? तो ये मेरे परमात्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक पल के लिए भी किसको नहीं भूलते? अपने अस्तित्व को नहीं भूलते। मैं कौन हूं ये कभी भूलते। और ये सबसे कौन है? क्यों व्यक्ति जब सोता है तो किसको भूल जाता है? मैं कौन हूं ये भूल जाता है। और क्या करता है? जो सोए सो खोए, और जो जागे सो। तो क्या करना है? क्या वास्तविक में हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं? परमात्मा भूल से भी, भूल के भी एक समय के लिए भी अपने अस्तित्व को नहीं भूलते। और हम ऐसे भूले हैं, ऐसे भूले हैं कि भूल से भी अपने अस्तित्व को याद नहीं रखते। हम कैसे भूले हैं? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई बड़ी बात, हम कब के भूले हैं? हाँ, अनंत काल से। और तैयारी किसकी? देखो कितने लोग भूल गए कि वापस क्या चालू हो गया है? क्या चालू हो गया है? पर भूल गए ना। जरा विचार कीजिए, ये परमात्मा क्या बोल रहे हैं? आगे हमारी
भविष्य आज दिखा दूं, कल देखना है, दिखा दूं आज ही, तो अपना भविष्य देखना, सुनना। सिद्धों के कुल का होकर नी गोद में बसा जो, त्रस थावरों से बढ़कर नरकों में जा पड़ा जो। सिद्धों के कुल का होकर नी गोद में बसा जो, त्रस थावरों से बढ़कर नरकों में जा पड़ा जो। नरकों में दुख भारी, नरकों में दुख भारी सहता रहा था मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। क्या है मेरा भविष्य? किसके कुल का हूं मैं? किसके कुल का? मैं सिद्धों के कुल का हूं। आता है ये बहुमान, ये तो याद आता है, मैं दिल्ली वाला, जयपुर वाला, जयपुर वाली, बंबई वाली, रायपुर वाली, पर ये याद आता है कि मैं सिद्धों के कुल वाला हूं, मैं सिद्धों के कुल वाली हूं। कभी याद आता है? हाँ, और कहां जाके पढ़ा हूं? सिद्धों के श्रेणी में जाकर रहने वाला। और जब अपनी भान खो देता हूं, अपनी जागृति खो देता हूं, क्योंकि संसार में बंधने के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। और सबसे बड़े में बड़ा क्या है? प्रमाद। वो आता है आनंद से, और आनंद से कभी जाता, किसी सोते हुए को उठाओ, कभी आनंद से उठता है? वो आता किससे? आराम से। उसके आने के लिए कितनी तैयारी करते हो आप लोग? एसी चालू करो, रूम फ्रेशनर लगाओ, अच्छे गद्दे लगाओ। अरे बेडशीट तो धुली हुई होनी चाहिए। तो क्या आती है? कुछ लोग तो जिसका निषेध किया गया कि रात्रि में स्नान करना, पर साहब रात्रि में स्नान करके सोते हैं ना, तो नींद कैसी आती है? अरे ये नींद अभी आ जाएगी, पर उसी नाली में चले जाओगे, फिर पता नहीं कब नींद आएगी। क्या करना? तो कहां पड़ा है? सिद्धों के कुल वाला, और अनंत काल सिद्धों की कैटेगरी में जाके आनंद से जीवन जी सकता है। और निगोद में जाके क्या करेगा? एक श्वास में 17 जन्म 18 मरण, अगली श्वास में 18 जन्म और 17। बहुत आनंद आएगा? नहीं आएगा। सांप सीढ़ी का खेल है, और 100 की संख्या तक पहुंच ही नहीं रहे। 4 घंटे 5 घंटे हो गए, क्या करोगे? बंद? नहीं खेलना मुझे ये खेल। तो ये खेल कब बंद करेंगे? सांप सीढ़ी का। निगोद ऊपर, निगोद ऊपर, निगोद ऊपर नहीं जाना है। तो क्या बोल रहे हैं? कहां से चला गया? ये त्रस थावरों से बढ़कर मैं कहां चला गया? नरकों में चला गया। और नरकों में खूब क्या मिला मुझे? सुख की दुख। क्या मिला और क्या मिलेगा? महाराज साहब वहां तो खाली एक परमाधामी देव दुख देंगे, और आपको क्या पता मेरे जीवन में अभी कितने परमाधामी देव हैं। आप बोलते हो नरक में दुख ज्यादा है, और हमको कहां दुख लगता है? एक साड़ी बेचना हो तो कितने पसीने निकल जाते हैं। 100 साड़ी दिखाओ, फिर भी बहन जी को पसंद नहीं आता, तो दुख किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? आगे बोल रहे हैं, और ये पूरा क्या है? चिंतन कर लो, विचार कर लो, अनुभव किया हुआ है कि नरकों में क्या है, क्या है, क्या है। और ये 5 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग कहां ले जाके छोड़ेंगे?
मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? जो सत्य को सत्य मानने नहीं दे। वो कौन है? सही को सही मानने। सामने एक इंसान, एक व्यक्ति आया और आप क्या बोलते हो? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये क्या है आपका? मिथ्यात्व। वो ये मानने नहीं देता। ये कौन है? वो ये मानने नहीं देता कि ये एक जीव मात्र है। वो ये नहीं मानने देता कि ये मेरे पिताजी माताजी हैं या एक स्वतंत्र जीव है। और अपनी कमजोरियों को किस पे डाल देता है? जिसको दीक्षा नहीं लेना हो वो क्या बोलता है? मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरे माता पिता की सेवा करोगे। पक्की बात है, एकदम है लाइसेंस। ये क्या गारंटी है कि जिसका बच्चा पास में रहे और वो सुखी रहे? हाँ, आज ही एक माता जी का दृष्टांत ताजा ताजा बिल्कुल दिल्ली में सामने आया। पहले शादी के पहले वियोग ऐसा बना कि सगी माता दूर हो गई। और कौन सी माता आ गई? और उस माता ने क्या किया? बहुत सुखी की दुखी। हाँ, जिसके किस्मत में सुख नहीं हो क्या चलता है? विवाह हो गया, विवाह होके चले गए और श्रावक जी क्या निकलने लग गए? बीमार बीमार बीमार। और घर में पुत्रियों की संख्या अधिक। एक पुत्र हुआ, अब क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। और घटना क्या घटी? हाँ, पुत्र का विवाह किया, अब पुत्र वधू आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगी। और आज कहानी क्या है? ट्विस्ट। अब पुत्र वधू कहाँ है? मायके में। अब वो पूरी जिंदगी क्या कर रही है? स्ट्रगल। पूरी जिंदगी क्या नहीं मिला? नाम लेते ही उनके दुख की पिक्चर सामने आ जाती है। पिता के यहां दुख, पति के यहां दुख, पुत्र से भी दुख। अब कौन सुखी कर सकता है? पर हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि मार साहब हमको अलग से किसी परमाधामी देव की जरूरत, हमारे पास तो यही बहुत है। और उसका कारण क्या है? वो दुखी किसने किया? कि उस बेटे को क्या मान लिया? अपना मान लिया। दुखी किसी ने नहीं किया। किसने किया? उस अपनेपन के भाव ने। आज पुत्र है तो माता दुखी ज्यादा है या सुखी ज्यादा है? हाँ, होने में ज्यादा दुख है या नहीं होने में दुख है? नहीं होने वाले को इतना ही बोलना है मेरा बेटा नहीं है, कोई बात नहीं। और जिसका बेटा है और चांद सूरज बन के दूर दूर बैठे हुए हैं, मत सुनाना ये लोरी, तुझे सूरज कहूं या सीख देना अपने बेटियों को, अपने बहुओं को कभी मत सुनाना तुम्हें सूरज कहूं या चंदा। सब दूर दूर दूर। जरा विचार कीजिए उस मां की क्या स्थिति होगी, कहां जाए वो। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर पे कौन आ जाते हैं? कौन आते हैं? हाँ, बीमारियां। मित्र क्या करने? अलर्ट करने, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। पैसा हो, संपत्ति हो, पर सबको अपने अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। कोई सामने खड़े हो सकता है, दवाई लेके दे सकता है, पर आपका दर्द ले सकता किसको? सहन करना पड़ेगा। और आपका बेटा दीक्षा ले ले, नहीं ले तो आपकी शरीर की सेवा कर सकता है, और दीक्षा लेगा तो किसकी सेवा करेगा? आपकी आत्मा की। तो कभी भी क्या नहीं करना? जिसको ये विचार आते हो कि मैं क्या नहीं करूं, तो हो सकता है वहां रह के आपके शरीर की सेवा भी नहीं कर पाए। क्योंकि आजकल तो एकदम ट्रेंड है, पहले भाई से भाई अलग होता था और आज बाप से बेटा अलग हो रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड है। पहले भाई भाई अलग होते थे पिता के जाने के बाद, और आज पिता के रहते पिता से बेटा अलग हो रहा है। तो क्या क्या गारंटी है कि वो पुत्र अपने पिता को सुखी कर देगा? कर सकता है। और शायद गुमनामी के अंधेरे में ही रहेगा। और ये निश्चित मानिएगा जिसके परिवार से कोई दीक्षित होता है वो परिवार कभी गुमनामी के अंधेरे में जाता। कितने सहयोगी खड़े हो जाते हैं आके, आते ना, आप खुद देखो, एक तपस्या करते हो कितने सहयोगी आके खड़े हो जाते हैं।
तो उनकी तपस्या कितनी बड़ी है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। तो क्या करना, विचार करना, निर्णय करना, ये मिथ्यात्व मुझे क्या नहीं करने दे रहा है। मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी बेटी, मेरे बेटा, ये क्या है, सत्य के आईने में पास है कि फेल है? क्या है? मेरी दुकान, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी चूड़ी, क्या है? क्या है, पास है कि फेल है? जहां लगा है मेरी मेरी मेरी, मेरा मेरा मेरा, तो वो पप्पू कभी जिंदगी में पास हो सकता? अब क्या देखना है? सोचा था देव भव में पाऊंगा मैं सुखों को, पाकर मनोज्ञ वैभव छलता रहा मैं मुझको। सोचा था देव भव में पाऊंगा मैं सुखों को, पाकर मनोज्ञ वैभव छलता रहा मैं मुझको। ईर्ष्या की आग में जल, ईर्ष्या की आग में जल पाता रहा दुखों को। मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। क्या किया था, क्या सोचा था मैंने कि देवलोक में जाऊंगा और वहां कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। पर दो लोक में एक काम जबरदस्त है, क्या? ईर्ष्या। क्या है? छोटा देव बड़े देव से और बड़ा देव सौधर्मेंद्र से क्या करते रहता है? इसके पास तो इतना है, मेरे पास, हाँ। और यहां पर आपको देवलोक जाने की जरूरत नहीं है। आपके अगर अंदर ईर्ष्या के भाव हैं तो आप अभी कौन है? कौन है? देव। और नाम में लिखते भी हैं श्रीमती फलानी देवी जी, क्योंकि नाम लेता हूं तो मैं फंस जाता हूं, इसलिए क्या कर दिया, क्या कर दिया? श्रीमती फलानी देवी जी। अब देवी लगाया और ईर्ष्या नहीं करे, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी को, श्राविका जी को आप साड़ी दुकान में ले गए और वो साड़ी नहीं देखे, हो सकता है? ज्वेलरी की शॉप में ले गए, नहीं चाहिए, सब कुछ है, और सामने लटका हुआ कान का अच्छा दिख रहा है, छोड़ के आ जाएंगी। तो क्या किया? गलती किसने की किसने? और दोष किसको? तो आपने अपने नाम के सामने देव देवी लगा लिया, स्वर्गवासी लिख दिया, देव बना दिया। अब वो ईर्ष्या नहीं करेंगे। अब देवलोक में नहीं गए और आप यहाँ उनके पैसे से मजा कर रहे हो, तो जहाँ रहेंगे वहाँ ईर्ष्या करेंगे कि नहीं करेंगे आपसे? तो जरा विचार करना है कि मैंने ऐसे छूटने वाले चीजों को अपना शरण माना और वहां जाके सिर्फ एक कार्य किया, दुखी होने का। सिर्फ एक काम किया, दुखी होने का। और कहाँ गए पता है? देवलोक जाके आ गए, नरक जाके आ गए। अब क्या बचा है? क्या बचा है? जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, बड़ी विचित्र दशा है। जाना कोई चाहता नहीं, पर काम किसका चल रहा है? काम किसका चल रहा है? खुल्लम खुल्ला बेधड़क किसका काम चल रहा है? कि साहब नरक में जाना नहीं है, पर हम तो रात को खाएंगे, हमको वनस्पति काय में पैदा नहीं होना है, बादर निगोद में नहीं जाना है, पर हम आलू प्याज तो मजे से। अब तो मर साहब इतनी अच्छी दिल्ली में गाजर आएगी, आपको क्या पता, आपने देखी नहीं है। अभी हम हलवा बना के खाएंगे और बाद में हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा? तैयार है? सच जाने के कभी डर भी जाओ तो चलेगा, क्योंकि डरेगा वो क्या करेगा? छोड़ के क्या करेगा?
भागेगा, किसी तरीके से भी छूटता है, क्या कर देना चाहिए? क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। वो छोड़े उसके पहले, वो हमको नरक निगोद में ले जाके छोड़े उसके पहले उसको पक्का, ये मिथ्यात्व, ये प्रमाद हमको कहां ले जाके छोड़ देगा? उसके पहले किसको छोड़ देना? क्या? पर आप क्या बोलते हो? कभी अलविदा। क्या बोलते हो? हम तुमको कभी अलविदा। मैं तो घर में जाके बोलूंगी कैसी है बेटी, बोलो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मानो मत। व्यवहार चलाने के लिए बोलना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वास्तविक में क्या करते हो? बेटी आपकी नहीं मानती, ये बात भी उतनी सत्य है, पर उसके बाद भी उसको आप अपनी मानते हो, ये भी उतना ही सत्य है। वो आपकी नहीं मानती, पर आप क्या करते हो? मानते हो कि नहीं मानते? फिर कहां ले जाके पटकेगा वो? रोटी के टुकड़े पाने पड़ते हैं डंडे जिनको, तिर्यंच के भवों में भोगा है तूने उनको। रोटी के टुकड़े पाने पड़ते हैं डंडे जिनको, तिर्यंच के भवों में भोगा है मैंने इनको। संसार भीड़ भारी, संसार भीड़ भारी, निज नीड़ की खबर दो। मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। चंद रोटी के टुकड़े पाने के लिए क्या पढ़ते हैं उनको? क्या पढ़ते हैं? डंडे पढ़ते हैं। और क्या होता है? तिर्यंच के भवों में सबसे बड़ी कोई वेदना है तो क्षुधा वेदनी। जब गाय को चलते हुए देखोगे क्या करेगी? कहीं ना कहीं मुंह डालते ही रहेगी। कुत्ते को देखो क्या करते रहेगा? उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखों से क्या निकलते रहता है? क्योंकि उनके उदर की पूर्ति होती और क्या हाल हो जाते हैं? तो अपने स्वयं के आंखों से देखा गाय को विष्ठा खाते हुए। करे क्या कि पेट है कि, और हमारा पेट तो भर जाता है, पर मन, और ये मन नहीं भरेगा तो कहां ले जा खड़े कर देगा? जरा विचार कीजिए, यहां एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका पेट नहीं भरता होगा। पर क्या नहीं भरता? ईमानदारी से बताइए, क्या नहीं भरता? मन नहीं भरता ना। अब कहां जाके खड़ा होना पड़ेगा? कहां जाके? हाँ, और क्या होगा? ये संसार भीड़ है पूरी भरी, मेरे के घेरे से भरी हुई है, और इस घेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कभी ना कभी तोड़ना पड़ेगा। पूरा नहीं भी तोड़ पाओ और एक लकीर भी खींच दी तो कभी ना कभी तो उससे बाहर निकलने का रास्ता, कोई व्यक्ति सूरदास हो और ऐसा कोई हॉल हो और उसमें एक ही गेट हो और उसको निकलना चाहे तो निकल सकता है क्या? बीच में छोड़ दिया हो तो पहले तो दीवार ढूंढने में उसको क्या लगती है? बहुत ताकत लगती है। दीवार मिल गया और हाथ लगाते 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 चल रहा है, और जैसे ही गेट आया और क्या बज गई? आजकल सबसे ज्यादा बजती है मोबाइल की, जहां चाहो वहां बज जाती है। और क्या हुआ? उस बेचारे ने मोबाइल उठाया और उस चक्कर में क्या छूट गया? गेट छूट गया। अब कब निकलेगा बाहर? फिर पूरा, और सूरदास है, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में नहीं आ जाए, वो दरवाजा मिले, कोई जरूरी नहीं है। ये चिंतन कीजिएगा, इस भववन में कौन मिले? देव, गुरु और धर्म। ये कैसे हैं? संसार से निकलने के रास्ते हैं। पर माथे पे खुजली आ गई और क्या किए? ये खुजली किसकी? परिवार को सुखी कर दूं, पिता को सुखी कर दूं, माता को सुखी कर दूं, और वो तो निकल जाएंगे और आप कहां लटक जाओगे?
कभी फुर्सत हो और जानना हो, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो संयम लेने की भावना थी और संसार में चले गए। आज उनका इंटरव्यू बुला के लीजिए, मालूम चल जाएगा। एक तो सीए जबरदस्त पढ़े लिखे, संयम की भावना और शादी हो गई, और अब बोलते हैं कि क्या कर रहा हूं जिंदगी भर, सिर्फ रोज क्या होता हूं, एक ही काम है, दुखी दुखी और दुखी। तो सीए का तो सुखी होना चाहिए ना, पैसा भी बहुत है, संपत्ति भी बहुत है, पर क्या नहीं गया है, कौन छूट गए, वो देव गुरु धर्म छूट गए। अब पता नहीं वापस कब किस भाव में मौका मिलेगा, कुछ नहीं पता। और हम थोड़े से अपने कमजोरी वश, कई बार तो ऐसा होता है कि वो नहीं रुकते और हम रुक जाते हैं। एक व्यक्ति खंबे को पकड़ के बोलता है मेरे को खंबा नहीं छोड़ रहा है, खंबा नहीं छोड़ रहा है। तो खंबा पकड़ता है क्या? पकड़ा किसने? और बोल क्या रहे हो? आपको किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? 8 दिन आपको पकड़ा था लोक लिहाज ने, लोक व्यवहार ने, तो आपने क्या कर लिया? 2-2 जगह स्नात्र एक साथ। और अब क्यों? उस लोक लिहाज ने पकड़ रखा था, लोक व्यवहार ने पकड़ रखा था, तो अपने अपना दायित्व, अपना कर्तव्य मान के पूरा कर लिया, है ना। और अब 500,000 किलोमीटर से आने वाले और परमात्मा के चरण नहीं भेंटते हैं और उनकी पेढ़ी में बैठ के भोजन करते हैं। प्रश्न करने जैसा है, किसके नाम की खा रहे हो? किसके नाम की? किसके नाम की? और उनको ही पीठ दिखा रहे हो। इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं हो सकती कि जिसके नाम की खाएं और उसी को क्या दिखाते हैं। किसके नाम की खा रहे हो बताओ ईमानदारी से? उसके नाम की नहीं खा रहे हो, हटा दो पीछे से जैन टाइटल, देखो सच्चाई, एक बार हटा के तो देखो। सिर्फ 100 रुपए का एफिडेविट लगता है, कुछ नहीं लगता उससे ऊपर। एक पेपर में इश्तिहार और 100 रुपए का एफिडेविट, एक बार तो करके देखो। आप परमात्मा के परिसर में आने के बाद परमात्मा के चरण नहीं भेंटे, ये चलता है, पर आपको कोई नहीं पूछे तो आपका मुंह कैसे खुल जाता है? आपको किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया, तो आपका मुंह कैसे खुल जाता है? आपके मन का नहीं होता तो आपका मुंह कैसे खुल जाता है? तो क्या आपको अधिकार है? आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और दूसरों से क्या अपेक्षा कर रहे हो? तो चिंतन करना है, ये मेरी मिथ्यात्व मुझे कहां ले जाके पटकेगा? तो कोई मेरा शरणभूत बनने वाला नहीं है। सिर्फ दुनिया में किसी की शरण लेने जैसी है तो कौन है? कौन है? और मैं उनकी शरण नहीं लेता तो कोई मुझे शरण देने वाला। विचार कीजिएगा, ये मत करना कि हम कैंपस में ही नहीं आएंगे, पर ये जरूर करना कि हम कैंपस में तो आएंगे और कहां जाएंगे? तो परमात्मा की परिधि में जाएंगे, परमात्मा के सर्कल में जाएंगे। यहाँ आके रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हमारा दायित्व क्या है? क्या करना? हम बोल सकते हैं हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है, तो ये आज के दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कि मेरे पास क्या नहीं है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो समय कहाँ से निकलता है? तो ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है कि मैं परमात्मा से दूर नहीं हूं। गुरुवर महेंद्र कहते विवेक दृष्टि खोलो, निज आत्मा ही घर है, बाहर में अब न डोलो। सुख सिंधु तेरे भीतर, सुख सिंधु तेरे भीतर, आनंद मौज ले लो। मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। क्या बोल रहे हैं? निज आत्मा ही घर है और कहाँ मत जाओ? बाहर मत जाओ। तो क्या मिल जाएगा? सुख का सिंधु मिल जाएगा। अभी सुख का सिंधु ना तो डायमंड की चूड़ी में है, ना
मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़ों में हैं, ना तरला दलाल संजीव कपूर के स्वादिष्ट व्यंजनों में हैं, बल्कि किसमें? ना अरमानी के कपड़ों में हैं, ना गुक्की रेबेन के चश्मों में घड़ियों में हैं, पर किसमें? आदमी ब्रांडेड के लिए ऐसा पागल हो रहा है कि खुद के ब्रांड की बैंड बजा रहा है। खुद के ब्रांड की क्या बजा रहा है? बैंड बजा रहा है। अगर ये बैंड बजाना बंद नहीं किया ना, BAND बैंड, और BAND बंद नहीं किया, तो इन तीनों योनियों में वापस जबरदस्त क्या बजेगी? और बैंड बजाने वाला कुछ देखता नहीं। एक आचार्य भगवंत का केवल धाम प्रवेश हो रहा था और हम लोग लेने गए, बैंड वाला भी था, बैंड वाले क्या एक तरफ का फट गया, अब क्या करेगा? छोड़ देगा? उसने क्या किया? डबल ताकत से दूसरी तरफ पीटने लग गया, पर छोड़ देगा? तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने सच्चे शरणभूत को स्वीकार नहीं किया तो कोई मुझे शरण देने वाला। तो अशरण भावना ये हमको आज संदेश दे रही है, आज चिंतन करना है। जग में जिसको अपना कहता वो छोड़ तुझे चल देता है, तू आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में जिसको जिसको अपना माना वो एक एक करके क्या हो गए? छोड़ छोड़ के और खुद आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और इसका फल सिर्फ क्या मिलेगा? व्याकुल का फल। तो क्या करना है आज? तू जागर चेतन प्राणी, करे आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। आज क्या करना है? आज अशरण भावना का चिंतन करना है। और क्या करना है? उनको याद करना है जितनों को आपने शरण नहीं दी, जिनको विदा कर दिया, जिनको अपेक्षा थी आपने दूर किया, उनको सबको याद करना। और अपन जब तक परमात्मा के शरण में नहीं जाएंगे तो कोई बचाने वाला इस दुनिया में। मजे लेने वाले बहुत हैं, नमक मिर्ची डाल डाल के मजे लेने वाले बहुत हैं, एक की चार करने वाले, इधर की उधर करने वाले बहुत हैं, पर आपको निश्चित मानिएगा बचाने वाले कोई नहीं है। तो क्या करना? आज गुनगुनाना, तू जागरे चेतन प्राणी, करे आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। विचार कीजिएगा। और आज का छोटा सा टास्क है, रात्रि में शयन के अलावा दिन में कभी भी गादी बिस्तर तकिए का उपयोग सोने के लिए नहीं करें, तो थोड़ी संभावना है कि जागृति बनी रहे। क्योंकि 5 मिनट के लिए सोते हैं बिस्तर में और 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता। तो इतना जरूर नियम लीजिएगा, रात्रि के अलावा चटाई का उपयोग कर लीजिए, दरी का उपयोग कर लीजिए, पर सोफे में, कुशन वाली चीजों में दिन में सोना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी जागृति बनेगी कि मेरे को क्या नहीं करना है, प्रमाद में नहीं जाना है, सिर्फ रात्रि में सोना है। ऐसे तो रात्रि में भी किस में सोना चाहिए? संवर के भावों के साथ। जमीन एक धरती आपको स्वीकार करती है, बाकी कोई स्वीकार करता तो किसको त्याग देना चाहिए? बीच के गैप को त्याग देना चाहिए। और किसका उपयोग करना चाहिए? धरती का। पर फिर भी अगर नहीं कर पाए तो कम से कम दिवस में निद्रा लेना नहीं चाहिए। फिर भी लेते हैं तो किस में सोना? दरी में, चटाई में, गद्दे में सोना नहीं। हो जाएगा? चिंतन कीजिएगा। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंथ धम्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, रिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पंथम धम्मम शरणम पहुंचामी। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति शासनम धर्म लाभ।